जो यहाँ सहारनपुर नगर निगम की ओर से संचालित है, वास्तव में बहुत आनंद हुआ देख कर कि जिस ढंग से गाय को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ साथ अर्थतंत्र से जोड़ा जा रहा है, रोगों की निवृत्ति के भाव के साथ जोड़ा जा रहा है और गाय का जो वास्तविक स्वरूप है, गावो विश्वस्य मातरः, बिना किसी भेदभाव के ये सबको प्रेरित किया जा रहा है कि गाय केवल हिंदू आस्था ही नहीं, गाय मानव मात्र की प्रेरणा है, गाय पर्यावरण शुद्धि की प्रेरणा है, प्राकृतिक संतुलन की प्रेरणा है, जैविक खेती के लिए बहुत बड़ा संबल है गाय का पंचगव्य, और ऐसे ढेरों प्रयोग यहाँ हो रहे हैं। वास्तव में स्तुत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय योगी जी ने जो एक संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण संवर्धन का, सहारनपुर की इस गौशाला में वो साकार होता प्रतीत हो रहा है। और आज यहाँ साथ ही साथ एक यज्ञ हुआ और यज्ञ अपने आप में हमारी एक वैज्ञानिक विधा है। पर्यावरण शुद्धि की दृष्टि से और भावों की शुद्धि की दृष्टि से, सद्भाव लाने की दृष्टि से आज यज्ञ और यज्ञ के साथ साथ नई यज्ञशाला का प्रारंभ हुआ। प्रत्येक सप्ताह रविवार को यहाँ यज्ञ करने का निर्णय लिया गया ताकि नगरवासियों की सद्भावनाएं यज्ञ के साथ और यज्ञ के माध्यम से गौ सेवा के साथ जुड़ें। और जो प्रयोग यहाँ दिखे, हमें लगता है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रयोग सार्थक हैं और गौशालाओं के आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी ये एक अच्छे प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं। थाना नानौता क्षेत्र में ग्राम पड़ता है टिकरौल। टिकरौल में ये परसों की घटना है। एक व्यक्ति जिसकी कि डेड बॉडी की हम लोगों को सूचना मिली थी परसों, उस पर हम लोग तुरंत ही इसमें जो है अपनी छानबीन चालू करी थी और पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया उसका बॉडी का। और आगे इसमें इंस्पेक्टर एसओ नानौता शोभिया नागर जो है, उनकी दिशा निर्देशन में टीम बनाकर इसके अनावरण के लिए इस टीम ने अपने प्रयास शुरू किए, जिसमें कि आज सुबह हम लोगों ने इसमें सफलता हासिल की और इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक उसी गांव के हैं दोनों, एक का नाम जो है सोनू और ये एक इंद्रवीर। इसमें ये निकल के आया है कि इंद्रवीर के घर पर ही इन लोगों ने शराब पी थी और शराब के बाद ही किसी बात को लेकर इनके बीच में जो है झगड़ा हो गया, जो कुछ इनकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी और उसी रंजिश के कारणवश ये इंद्रवीर, सोनू जो 2 ये लोग पकड़े गए और एक और आदमी था जो अभी वांछित चल रहा है इसमें, महक सिंह, वो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद उसको वहीं पास में बॉडी को पानी में तालाब, छोटा सा तालाब है, उसमें फेंक दिया था। शिवसेना किस संबंध में आज आज हम इस संबंध में यहाँ पर सभी शिवसेना के पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को। ये जो हमारे भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस आए दिन महंगा हो रहा है, इसी को लेकर के आज हम इकट्ठे हुए हैं और हम सरकार से अनुरोध करते हैं विशेष कि ये जो डीजल और पेट्रोल के और गैस के दाम बढ़ाए हैं, इन्हें जितनी शीघ्र हो उतने कम किया जाए ताकि लोगों की जेबों पर किसी प्रकार का बोझ ना पड़े, क्योंकि पहले ही व्यापारी कोविड-19 के दौरान यह पूरी तरह तस से तस हुआ पड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से इनके गैस के दामों को, पेट्रोल के और डीजल के, इन्हें कम किया जाए जो पर। धन्यवाद।
मोहम्मद अली चौधरी एडवोकेट, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश। आज यहाँ नाई दसन और उनके माताजी श्रीमती तबस्सुम हसन जी, जिनके ऊपर अभी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है और अन्य लोगों के खिलाफ भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई है, इसका हम विरोध करते हैं। वो परिवार सियासी परिवार रहा है, उनके दादा अख्तर हसन भी सांसद रहे और मनव्वर हसन जो मरहूम हैं वो भी चारों सदनों के सम्मानित सदस्य रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उस परिवार पर इस तरह की कार्रवाई को किसी भी कीमत पर उचित नहीं कहा जा सकता। आज हमारा मकसद यही है कि हमने डीआईजी साहब से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, उन्हें जो हालात हैं उनसे अवगत कराया और आश्वासन दिया कि इस पर वो गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करेंगे और मुझे यकीन है निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। और अगर शासन प्रशासन के स्तर पर नहीं होता तो हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे और उसके बाद सड़कों पर भी आने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जुल्म जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस परिवार के साथ है, ऑल इंडिया गुजर महासभा पूरी तरीके से साथ है और इस हर संभव जो भी मदद होगी वो हम करेंगे, चाहे सड़कों पर जाना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो भी हम उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे।